बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई ज़हरा किचन। मैं हूँ ज़हरा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ज़हरा किचन में हम बनाने जा रहे हैं आज बहुत ही मज़ेदार सी डिश। वो है मेरे पास बीफ और सुहाइना। सर्दियों का मौसम है, सुहाइने की आमद है। बहुत ही मज़ेदार सी डिश आज बनने जा रही है हमारे किचन में। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। ये मेरे पास आधी प्याली घी इसमें मैंने डाले हैं। 2 अदद प्याज जैसे ही होगा हमारा नरम इसमें हम शामिल करेंगे। ये है मेरे पास अदरक, लहसुन और साथ है 2 अदद सब्ज़ मिर्च। इसको हमने कूट के डालना है, पेस्ट नहीं बनाना, कूट के इस्तेमाल करना है। जैसे ही लहसुन का होगा कच्चापन ख़त्म, अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर ये गोश्त है हमारे पास आधा किलो। इसे हमने अच्छी तरह धोया है। धोने के बाद अब शामिल करेंगे इसके अंदर गोश्त। हमें चाहिए सिर्फ बोटियों की शेप में, इसमें हड्डी वगैरह कुछ भी हम यूज़ नहीं करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और है स्पेशल डिश। अब इसे भूनेंगे अच्छा सा ताकि गोश्त हमारा वाइट कलर में आ जाए और गोश्त का ब्लड अच्छा सा ख़त्म हो जाए इसके अंदर। अब इसके करेंगे थोड़ी सी इसकी भुनाई। गोश्त हमारा वाइट कलर में आ चुका है। इस स्टेज पे अब हम शामिल करेंगे इसमें सबसे अंदर ये है मेरे पास बड़ी इलायची 1 अदद। अब शामिल करेंगे अपने मसाले। इस टाइप को देख के गौर के साथ ताकि गलती की कोई गुंजाइश आपके पास ना रहे। ये हमारे पास सूखी धनिया कुटी हुई 1 चम्मच, ये है लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, और ये हमारे पास नमक इसके जायका, काली मिर्च पाउडर 1 चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं डालना हमने। और ये है हमारे पास हल्दी डालेंगे आधा चम्मच। शामिल करने के बाद अब करेंगे इसकी अच्छी सी हम भुनाई। मसाले की भुनाई जब होगी हमारे गोश्त के साथ तो प्यारी सी खुशबू हमारे पूरे किचन में फैल जाएगी। जब आप खुद बनाएंगे अपने हाथ से अपना खाना तो मज़ा ही आ जाएगा। आज का खाना जब हम गोश्त और सुहाना अपने दस्तरखान की बनाएंगे जीना। चलें जी, हो चुकी है इसकी अच्छी सी भुनाई हमारे मसाले की। अब शामिल करेंगे हम इसके अंदर 2 गिलास पानी, 1 गिलास और ये हो गए 2 गिलास। 2 गिलास पानी शामिल करने के बाद इसे करेंगे मिक्स करने के बाद अब इसे छोड़ेंगे दम की कंडीशन में ताकि हमारा गोश्त अच्छा सा गल जाए। रेसिपी को देखिएगा एंड तक ताकि आपको तमाम पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। हमारे वो दोस्त जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। आ जाएंगे, चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। ये है हमारे पास पानी, हमने लिया है तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी। इसमें जैसे ही गर्म होगा पानी इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच नमक। और ये है हमारे पास सुहाना, ये देखें जी, ये है सुहाना। ये देखें, इसे हमने साफ़ किया है। साफ़ करने के बाद इसे धोना है क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। और इसे धोने के बाद अच्छा सा जैसे पानी गर्म होगा हम इसके अंदर अपना ये सुहाना डाल देंगे। जैसे ही उबाल आएगा सुहाने में, सुहाना हमारा गलने लगेगा। फिर हमने क्या करना है, रेसिपी के एंड तक रहिएगा हमारे साथ। उबाल इसे हमारा आ चुका है। सुहाना ये देखें जी हमारा गल चुका है, लेकिन अभी भी ये रेडी नहीं है। इसका पानी हमने निकाल देना है। इसके बाद दोबारा फिर एक दफ़ा फिर इसे पानी में फिर इसे उबाल देना है क्योंकि इसमें होता है करवाहट, वो अच्छी तरह इसकी हमने निकाल लेनी है। एक बार फिर हमने पानी में नमक डाला, फिर हमने अपना सुहाना डाला। अब ये अच्छी तरह गल चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसे चख सकते हैं कि ये कड़वा तो नहीं है, लेकिन मैं इस स्टेज पे इसे चख चुकी हूँ। इसमें कड़वाहट अब ख़त्म हो चुकी है। अब इसका पानी किस तरह निकालेंगे, चलें जी। सिंक में रखेंगे अपनी छाबी और इसमें डालेंगे हम अपने सुहाने में। तो इस तरीके से डालने के बाद ऊपर खोलेंगे टूटी, इसका ठंडा ठंडा पानी डालेंगे सुहाने के ऊपर। फिर इसे हम अच्छा सा इस तरीके से मसलेंगे ताकि इसके अंदर से थोड़ी बहुत ही जो कड़वाहट बच जाती है वो भी अच्छी सी निकल जाए। इस तरह करने के बाद ये देखिए ये हो गया इसमें अच्छा सा, इसे हमने अच्छा सा मसल लिया है। अब करेंगे बिल्कुल को बंद। अब इसे अच्छा सा इस तरीके से इसका पानी निकालेंगे। निकालने के बाद 5 से 10 मिनट का इसे देंगे गैप ताकि जो पानी थोड़ा सा अंदर रह गया वो भी अच्छा सा निकल जाए। गोश्त हमारा डाल चुका है। इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी इसमें 2 अदद टमाटर बारीक काट के। टमाटर डालने के बाद इसे थोड़ा सा करेंगे मिक्स करने के बाद और इसमें हम अपना डालेंगे ये सुहाना जो हमने अभी निचोड़ के रखा हुआ था। अब इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसे डालेंगे दम की कंडीशन पे, देंगे 4 से 5 मिनट का
दम, ताकि अच्छा सा मसाला हमारे गोश्त का सुहाने के अंदर हो जाए शामिल। 5 मिनट के दम के बाद ये देखेंगे घी हमारा निकल आया। सुहाने की करनी है अच्छी सी भुनाई, ताकि सुहाना हमारा अच्छा सा भून जाए। ये हो गई इसकी अच्छी सी भुनाई। अब इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे इसके अंदर, ये है हमारे पास 250 ग्राम दही, जिसे हमने फेंट लिया अच्छा सा अपने ग्राइंडर में। अब इसे करेंगे इसके अंदर अच्छा सा मिक्स। याद रहे 1 किलो था सुहाना, और ये है हमारे पास 250 ग्राम दही। और साथ ही हम शामिल करेंगे, ये है मेरे पास आधा कप मेरे पास दूध, इसमें 2 अदद डाली हैं सब्ज़ मिर्च बारीक काट कर, ये शामिल करेंगे इसके अंदर। शामिल करने के बाद फिर हमने करना है इसे अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब इसे एक बार फिर देंगे दम की कंडीशन में। 5 से दूध और दही अच्छा सा मिक्स हो चुका है हमारे सालन के अंदर। घी हमारा निकल आया है, घी सुहाजना हमारा हो चुका है तैयार हमारे दस्तरखान की जीनत बनने के लिए। बहुत ही मज़ेदार सा खट्टा खट्टा सा सुहाजना है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है देखते ही पकाते ही आपके आ जाएगा मुंह में, लाजमी पानी आ रहा होगा। ये देखेंगे अब हम करने वाले हैं इसे डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह, लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार सा गोश्त सुहाजना हमारा हो चुका है तैयार। सुहाजने के अपने भी बहुत ही गज़ायत और बहुत ही फ़वाइद हैं इसके अपने, और गज़ायत के लिहाज से तो ये और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपने और अपने बच्चों का, अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तंदूर की रोटी के साथ लें या फिर चपाती के साथ लें, एज़ यू विश, जिस तरह आपका दिल चाहे। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई डिश आप तक पहुँच सके। हज़ारा रखोगा दुआ में याद। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।